चंदा गांव के बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी। तभी वो एक दुकान पर लोगों की बहुत भीड़ देखती है, तो एक सब्जी वाले से कहती है, अरे भैया, क्या मिल रहा है इस दुकान में जो इतनी भीड़ लगी है यहाँ? अरे बहन जी, नई दुकान खुली है मोमोज की। बस वही खाने के लिए लोगों की इतनी भीड़ लगी है, समझी? मोमोज खाने के लिए इतनी भीड़? हाँ बहन जी, आजकल ये साग सब्जियां छोड़ लोग मोमोज और बाहर का खाना ही तो खाते हैं। अरे हमसे तो अच्छी कमाई इन मोमोज वाले ही कमा जाते हैं। उस सब्जी वाले की बात सुनकर चंदा लोगों की भीड़ को चीरते हुए मोमोज की दुकान पर जाती है। उसका मन भी मोमोज खरीदने का करता है, लेकिन वो अपना पर्स देखती है तो उसमें पैसे नहीं होते। इसीलिए वो बिना मोमोज लिए ही घर लौट आती है। तो उसका बेटा उसके पास आते ही कहता है, मम्मी मम्मी, मेरे लिए बाजार से क्या लाई? अरे कुछ भी नहीं ला पाई बेटा, सारे पैसे सब्जियां लाने में खर्च हो गए। पापा देखो ना, मम्मी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। अरे कोई बात नहीं चिंटू बेटा, मम्मी तुम्हारे लिए घर में ही कुछ बना देंगी। आप लोग हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करते हो। मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगा। चिंटू गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता है। चंदा उसके पीछे जाने लगती है। तभी मनोज उसे रोकते हुए कहता है, अरे चंदा, वो अभी बच्चा है। अरे कुछ देर में भूख लगेगी तो वापस लौट आएगा, तुम चिंता मत करो। अरे वो तो बच्चा है, लेकिन हम तो उसके माता पिता हैं। 1 हफ्ता हो गया है आपका काम छूटे हुए और अब तक दूसरा काम नहीं मिला है आपको। अरे चंदा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, और आज के समय में काम मिलना कितना मुश्किल है, ये तो तुम जानती हो ना। अच्छे से जानती हूँ। देखियो जी, चिंटू अब बड़ा हो रहा है, उसके अच्छे भविष्य के लिए हमें काम तो करना ही होगा ना। मैं तो चाहती हूँ अगर काम नहीं मिल रहा तो अपना ही कोई काम शुरू कर दें क्या? अरे कैसी बेकार की बातें कर रही हो तुम। अरे खुद का काम करना कोई हंसी खेल है क्या? और क्या खुद का काम करोगी तुम? अरे कुछ भी, जिससे कमाई का जरिया मिल सके। अरे चंदा, उसके लिए भी पैसों की जरूरत होती है, और हम तो ठहरे ठन गोपाल। मनोज मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। चंदा का परिवार गरीबी में अपने दिन काट रहा था। उसके पति मनोज का काम 1 हफ्ते पहले ही छूट चुका था। दूसरा काम अब तक नहीं मिला था, जिसके चलते घर में पैसों की तंगी हो जाती है। बात एक रोज की है, जब चिंटू स्कूल से आते हुए रास्ते में चंदा से मोमोज लेने को कहता है। चिंटू के बहुत जिद करने पर जब चंदा मोमोज की दुकान पर जाती है तो दुकान बंद होती है। अच्छा हुआ दुकान बंद है, वैसे भी मोमोज खरीदने के पैसे नहीं है। देखा चिंटू, दुकान बंद है। मम्मी मुझे मोमोज खाने हैं, आप घर पर चलकर मोमोज बना देना। चलो जल्दी घर चलो। चिंटू के कारण चंदा घर में मोमोज बनाती है और चिंटू को खाने के लिए देती है। तभी उसकी पड़ोसन फुलवा वहां आती है। लगता है मनोज की नौकरी लग गई, तभी तो घर में मोमोज बनाए जा रहे हैं। क्यों चंदा? अरे क्यों जले पर नमक छिड़कती हो फुलवा? अरे नौकरी लगती तो मोमोज क्या बढ़िया पकवान बनाती और तुम्हारे घर भी भिजवाती। वो तो चिंटू की जिद के कारण थोड़े से बनाए थे बस। अच्छा, जरा मैं भी चक्कर देखूं। इतना कहकर फुलवा मोमोज चक्कर देखती है और मोमोज की बहुत तारीफ करती है। अरे वाह चंदा, क्या मोमोज है ये, और ये चटपटी चटनी। अरे वाह, मजा आ गया। अरे मैं तो कहती हूँ यही बेचना शुरू कर दे। ज्यादा ना सही, कुछ तो कमाई हो ही जाएगी। ओहो, जो कहने आई थी वो तो भूल ही गई। शाम को पूजा है मेरे घर में, समय से आ जाना। फुलवा वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी मोमोज बेचने वाली बात चंदा के दिमाग में घूमती रहती है और वो इस बारे में मनोज से बात करती है, लेकिन वो नहीं मानता। पर चंदा तो मोमोज बनाकर बेचने की ठान चुकी थी, इसीलिए वो ये काम करने के लिए किसी से पैसे उधार लेती है और कुछ दिनों के बाद मोमोज बनाकर बेचना शुरू करती है। आओ आओ, बढ़िया मजेदार मोमोज खाओ। चंदा की आवाज सुनकर कुछ लोग उसके ठेले पर मोमोज खाने आते हैं। क्या बढ़िया मोमोज बनाए हैं बहन, खाकर मजा आ गया। जरा चटनी और दे देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लीजिए ना। ऐसे ही इक्का दुक्का ग्राहक उसके ठेले पर मोमोज खाते हैं
शाम को जब वो ठेला लेकर घर पर जाती है तो मनोज गुस्सा करते हुए कहता है, अच्छा, आखिर तुमने अपने मन की बात कर ही ली। अब ये बताओ कि ये काम करने के लिए जो तुमने उधार लिया है उसे कौन चुकाएगा? अरे आप शांत हो जाइए, बिक्री होने लगेगी तो पैसे भी आ जाएंगे। अरे मुझ पर भरोसा तो रखिए। मनोज कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। अब बीतते समय के साथ चंदा रोज मेहनत से मोमोज बनाती और बेचती। उसके बनाए स्वादिष्ट और चटपटे मोमोज खाने के लिए अब ज्यादा से ज्यादा लोग उसके ठेले पर आने लगे थे। एक रोज गांव से गुजर रही गाड़ी उसके ठेले के पास आकर रुकती है और उसमें बैठी एक लड़की अपने ड्राइवर को चंदा के ठेले से मोमोज लाने को कहती है। ड्राइवर उसे मोमोज लाकर देता है। मोमोज खाते ही वो लड़की गाड़ी से बाहर आती है। ये मोमोज आपने बनाए हैं? हाँ मेम साहब, मैंने बनाए हैं। आपको पसंद नहीं आए क्या? पसंद नहीं, बहुत पसंद आए हैं। अरे ये तो शहर में मिलने वाले मोमोज से भी बढ़िया हैं। और इसकी चटनी का तो क्या कहना। मुझे एक प्लेट मोमोज और दीजिए। हाँ, अभी देती हूँ। उस शहरी लड़की को चंदा के बनाए मोमोज बहुत पसंद आते हैं और वो 2-4 प्लेट खाकर पैसे देकर वहां से चली जाती है। इस तरह पूरे गांव में चंदा के बनाए स्वादिष्ट मोमोज के चर्चे हो जाते हैं, जिसके कारण मनोज के सामने भी अब सब चंदा की तारीफ करते। तो मनोज को एहसास होता है कि उसने चंदा पर बेवजह ही गुस्सा किया। अब एक रोज जब चंदा थकी हारी घर लौटती है तो मनोज उसके लिए पानी लेकर आता है। लो, पानी पी लो। अरे आप आ गए, थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी खाना बनाकर लाती हूँ। अरे चंदा, तुम थक गई होगी ना, पूरा दिन खड़ी जो थी तुम। थोड़ी देर बैठकर आराम कर लो। और सुनो, मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या बोल दिया था, लेकिन तुमने अकेले मेहनत करके सब कुछ कर लिया और पूरे गांव में तुम्हारे चर्चे हैं। अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये काम शुरू करते हुए तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे बनाए मोमोज सभी को पसंद आएंगे। अरे चंदा, तुम्हारे बनाए मोमोज की तारीफ सब लोग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा। अपने पति की बात सुनकर चंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अगले दिन से मोमोज बेचने में वो भी चंदा का हाथ बटाने लगता है। और एक शाम वो शहरी लड़की फिर चंदा के ठेले पर आती है। अरे आप आइए ना, बताइए आज कितनी प्लेट मोमोज लगाऊं आपके लिए? प्लेट नहीं, मैं तो आपके ठेले के सारे मोमोज लेने आई हूँ आज। मेम साहब, मैं कोई समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। मैंने गांव से कुछ दूरी पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है, जिसके मेन्यू में मैंने मोमोज भी रखा है, जो मैं आपके ठेले से ले जाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपको पैसे भी दूंगी, क्योंकि आपके बनाए मोमोज का स्वाद ही निराला है। उसकी ये बात सुनकर चंदा और मनोज दोनों खुश हो जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन से उस शहरी लड़की के रेस्टोरेंट के लिए चंदा अलग से मोमोज बनवाकर भिजवा दिया करती। साथ ही गांव में भी मोमोज बेचा करती, जिससे शहरी लड़की का रेस्टोरेंट भी अच्छा चलता है और साथ ही चंदा को सभी मोमोज वाली के नाम से जानने लगते हैं। इस तरह मेहनत से चंदा अपने काम में सफलता पाती है।